हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर 2 चल रहा है वैद्युत फ्लक्स, जिसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि गॉस की प्रमेय हुआ, वैद्युत फ्लक्स हुआ या आवेश घनत्व हुआ। इन टॉपिकों को हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा इस चैप्टर का वैद्युत फ्लक्स में, वो रहने वाला है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इसका क्या मतलब है? गाउस की जो प्रमेय पढ़ी थी हमने, गाउस की प्रमेय क्या पढ़ी थी? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक, इस फॉर्मूले का यूज उसको ही बोलते हैं हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? ये फॉर्मूला। और अनुप्रयोग का क्या मतलब हो गया? यूज। तो इस फॉर्मूले का क्या पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में? यूज। ठीक है। तो इसका यूज सबसे पहले हम पढ़ेंगे तार के निकट। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम? तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में, वो होने वाला है तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए क्या होता है। ये हमने मान लिया ये हमारे पास कोई तार है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट की वीडियो होगी। इस 2-3 मिनट की वीडियो के अंदर ही इतनी इजी तरीके से आपको बताने वाले हैं कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। देखिए, वैसे तो डिफिकल्ट तरीके से बताया गया है यूट्यूब वगैरह पे और चैनल पे, या फिर किताबों में डिफिकल्ट तरीका दिया गया है। इसका सिंपल सा तरीका है, हमने क्या करना है, तार से कुछ दूरी पर, तार से क्या निकालना है? कुछ दूरी पर ई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ई। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। ई का क्या मतलब होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, आपको क्या लिखना है? वैद्युत फ्लक्स के दो फॉर्मूले। वैद्युत फ्लक्स के कितने फॉर्मूले? दो फॉर्मूले। बताइए, वैद्युत फ्लक्स के दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? एक तो हमने शुरू में पढ़ा था, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। पहला फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था कोस की प्रमेय का, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की वैल्यू से। तो ये हमारे पास वैद्युत फ्लक्स के कितने फॉर्मूले थे? दो फॉर्मूले थे। इन दोनों फॉर्मूलों की ही सहायता से इस तार के निकट कुछ दूरी, कुछ दूरी को क्या मान लेते हैं हम? आर मान लेते हैं। आर दूरी पर क्या निकालनी है? ई की तीव्रता निकालनी है, ई का मान निकालना है। ठीक है। तो देखिए, इन दोनों फॉर्मूलों में तुम ध्यान से देखोगे तो क्या चीजें एक जैसी हैं? इन दोनों फॉर्मूलों में ये भी फाई का मान है और ये भी फाई का मान है। मतलब कि ये भी वैद्युत फ्लक्स का मान है और ये भी क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मान। ये दोनों मान ही क्या है? वैद्युत फ्लक्स के। जब बताइए दोनों मान ही वैद्युत फ्लक्स के हैं, तो ये वाला मान इस वाले मान के बराबर होगा या नहीं होगा? यानी ई ए कोस थीटा और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही वैद्युत फ्लक्स है। दोनों ही क्या है? वैद्युत फ्लक्स। तो हमें इस तार से कुछ दूरी पर ई का मान निकालने के लिए हमेशा क्या करना होता है? वैद्युत फ्लक्स के दोनों फॉर्मूलों को बराबर करना होता है। आगे हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग 2 पढ़ेंगे, एक चादर के निकट। किसके निकट? एक चादर के निकट। एक पढ़ेंगे हम चादर के निकट, इससे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए भी तुम्हें यही काम करना है। क्या काम करना है? फाई का ये वाला मान और फाई का ये वाला मान, इन दोनों मानों को क्या करना है? आपस में बराबर करना है। तो चादर के निकट ये कल का टॉपिक रहेगा हमारा। आज का टॉपिक है तार के निकट। तो तार के निकट के लिए भी क्या करना है? इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में बराबर करना है। क्या करना है? आपस में बराबर। देखिए, इन दोनों फॉर्मूलों को बराबर करते हैं आपस में। बताइए, फाई ई, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं इसको। देखिए, फाई ई का मान एक है हमारे पास ई ए कोस थीटा, और एक वैल्यू हमारी क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये दोनों मान आपस में बराबर है क्योंकि दोनों ही मान वैल्यू फ्लक्स के हैं। कर दिया हमने बराबर। यहां से हमें ई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ई की वैल्यू निकालनी है।
ए की वैल्यू इधर भेज दो, Q अपॉन एफ एल एन नोट, ऊपर है कहाँ जाएगा नीचे। अब हमारे पास बचा कोस थीटा। बताइए इस तार के अंदर अगर आवेश है, तार के अंदर क्या है आवेश, ठीक है, तो आवेश से दिशा कहाँ की ओर होगी बाहर की ओर, आवेश से दिशा कहाँ की ओर होगी बाहर की ओर। और अगर कोई हम यहाँ पर पृष्ठ खींचते हैं, क्या खींचते हैं यहाँ पर पृष्ठ, तो उस पृष्ठ की दिशा भी कहाँ होगी बाहर की ओर। इसका मतलब पृष्ठ की दिशा भी बाहर की ओर होगी और ई की दिशा भी बाहर की ओर होगी। इसका मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर 0 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा 0 डिग्री। और कोस 0 कितना मान होता है, कोस 0 का मान होता है 1। कितना होता है 1। और जब ई की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास ई ही आएगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा ई का फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, ई बराबर क्यू अपॉन ए एफ एल एन 0। ठीक, ये तो है इसका इजीएस्ट रूप। ठीक है, हल का तरीका, सबसे हल का तरीका। ठीक, अब अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हो तो हमारे पास क्यू की वैल्यू लगानी है और हमारे पास ए की वैल्यू लगानी है। किसकी वैल्यू लगानी है, क्यू की वैल्यू लगानी है और ए की वैल्यू लगानी है। तो इससे थोड़ा क्या हो जाएगा, एक टर्म आगे बढ़ जाएगा। हालांकि यहां तक समझ में अगर आता है तो क्यू की और ए की वैल्यू बहुत आसान है लगानी, उसको लगाओगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ के एक आंसर और आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास दो फॉर्मूले थे, इसके वैद्युत फ्लक्स, दोनों फॉर्मूलों का क्या हमने आपस में बराबर किया है। और जैसे ही दोनों फॉर्मूलों को बराबर करोगे तो ई की वैल्यू निकल कर आएगी क्यू अपॉन ए एफ एल एन 0। ठीक है, इसमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमें क्यू की और ए की वैल्यू लगानी है। सेम ये वाला काम कहाँ करेंगे हम, चादर के पास। इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में बराबर करेंगे और किसकी वैल्यू लगाएंगे, क्यू की और ए की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों फॉर्मूलों को बराबर करके ये आया। अब बात आती है कि क्यू की वैल्यू क्या लगाएं और ए की वैल्यू क्या लगाएं। देखिए यहाँ पर जो हमारा आवेश है वो किसमें है, तार में। किसमें है, तार में। और तार कैसा होता है, रेखा के रूप का। तार कैसा होता है, रेखा के रूप का। तो यहाँ पर अगर हमें टोटल आवेश चाहिए, टोटल आवेश चाहिए, तो उसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं उसको, रेखीय आवेश घनत्व, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो को देख सकता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, जब आवेश रेखा में हो। आवेश कहाँ पर हो, रेखा में। तो तार रेखा के रूप का होता है, आवेश रेखा में है, तो टोटल आवेश जो बनेगा वो बनेगा लैम्डा। क्या बनेगा, लैम्डा। लैम्डा मतलब रेखीय आवेश घनत्व। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, क्यू अपॉन इस तार की लंबाई। तार की लंबाई को क्या मान लिया हमने, एल मान। ठीक है, तो यहाँ से क्यू का मान निकाल लेंगे तो बताइए कितना आएगा क्यू का मान, तो क्यू बराबर आएगा लैम्डा एल। क्या आएगा, लैम्डा एल। इतनी बात समझ में आती है। तो अगर किसी तार के अंदर आवेश है तो टोटल आवेश का जो मान निकलेगा वो निकलेगा लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल से, रेखीय आवेश घनत्व से। किससे निकलेगा, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्लियर है। तो यहां से क्यू का मान कितना निकला है, लैम्डा एल। तो ये वाला मान लगाना है क्यू का, यहाँ पर ये वाला मान क्या लगाना है, क्यू पर लैम्डा एल। अब बात आती है ए। ए क्या होता है, एरिया। क्या होता है, एरिया। ए होता है क्षेत्रफल, एरिया। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या लगाएंगे हम, बताइए। तार किस रूप का होता है, तार होता है बेलनाकार। कैसा होता है, बेलन के रूप का, जैसा हमारा ये मार्कर। ठीक है, बेलन के रूप का। ठीक, तो हमारा तार बेलन के रूप का होता है, तो जो एरिया लगेगा वो किसका लगेगा, बेलन का। तो बताइए एरिया क्या होता है बेलन का, जो बेलन का एरिया, एरिया होता है बेलन का एरिया, वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, नहीं 2 पाई आर एल। ये होता है तुम्हारा बेलन का एरिया। ठीक है, तो बेलन का एरिया लगा दो यहाँ पर। क्यों, क्योंकि बेलन का क्यों लगाना है, क्योंकि तार कैसा होता है, बेलनाकार। तार कैसा होता है, बेलनाकार। बेलन का एरिया लगाओ, क्यू का मान लगाओ, हमारा आंसर आ जाएगा तार से कुछ दूरी पर ई का मान। तो बताइए ई बराबर क्या बनेगा हमारे पास, ई बराबर क्यू का मान कितना है, एल लैम्डा, ए का मान कितना है 2 पाई आर एल, और साथ में एप्सिलॉन 0। एल से एल कट जाएगा, तो बताइए ई का मान कितना आएगा, ई बराबर आएगा, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये आ गया तुम्हारा तार से कुछ दूरी पर ई का मान।
इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहते हो तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 2 लैम्डा, ई बराबर कितना बनेगा, ई बराबर बनेगा 2 लैम्डा और बटे में 2 दूनी 4, ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये किसका मान होता है, के का, किसका मान होता है, के का, और बटे में क्या बचा, आर, क्या बचा है, आर। तो और सोल्व करना चाहते हो तो ये बन गया हमारा ई बराबर के 2 लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। हालांकि यहीं पर छोड़ सकते हो, लेकिन हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया इसको, के की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो दोबारा समझ लीजिए, तार से कुछ दूरी पर ई का मान निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, वैद्युत फ्लक्स के दोनों मान लगाने हैं। फाई के कितने मान लगाने हैं, दोनों, एक तो फॉर्मूला वाला और एक गोस की प्रमेय वाला, और दोनों को क्या करना है आपस में बराबर, दोनों को क्या करना है आपस में बराबर। और जैसे ही दोनों को बराबर करोगे तो वहां से ई की वैल्यू निकलेगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0। इस फॉर्मूले में जो बराबर करने से आया, उस फॉर्मूले में Q का मान और A का मान लगाना है। Q का मान लगेगा रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि आवेश रेखा के रूप का है, कितना लगेगा Q का मान, लैम्डा L। और जो हमारा एरिया है वो कैसा है, एरिया बेलनाकार, कैसा है, बेलनाकार। तो किसका एरिया लगेगा, बेलन का, बेलन का एरिया होता है 2 पाई आर एल, ये लगा दिया। और जैसे ही यहाँ पर Q का और A का मान लगाओगे तो L से L कट जाएगा, बचेगा ये। और इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हो तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे तो बनेगा ये, ठीक है। मात्र क्या होता है, ई का न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। तो ये था हमारा तार से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करना है और फिर से देखना है, आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक। हम अगला जो टॉपिक करेंगे चादर वाला, उसमें भी यही काम करेंगे, वैद्युत फ्लक्स के दोनों फॉर्मूलों को आपस में बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा उसमें क्या लगाएंगे, ए का मान और क्यू का मान, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बने रहना है, और आपको वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना है 1-2 बार, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल सेम इस तरीके से करेंगे हम, क्यू का मान और ए का मान थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना है, जब तक के लिए जय हिंद।